हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का गणित का शुरुआत हम लोग करने वाले हैं। तो नया साल है, नए से शुरुआत हम लोग गणित सीखते हुए क्लास 10 का बोर्ड का प्रिपरेशन करते हुए करेंगे। इस कड़ी में हमारा मैथ क्लास 10 का मैथ का पहला चैप्टर जो है ये है हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं को हम लोग रियल इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या आखिर जो संख्या है ऐसी संख्या है जो वास्तव में, उनमें से मुख्य रूप से आप पहले भी सीख चुके होंगे क्लास 9th में, इससे पहले भी उसका हमने लिख रखा है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे पहला है हमारा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर, और आप सब जैसा कि जानते हैं कि जो भी गिनती की संख्या होती है उसको हम लोग प्राकृत संख्या कहेंगे। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आपका आएगा। दूसरा हमारा मुख्य रूप से जो संख्या होता है वो होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे होल नंबर। होल नंबर द नंबर इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर, जीरो इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर, मतलब शून्य को लेते हुए अगर प्राकृत संख्या को लेते, प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होता है 1 2 से, उसमें अगर शून्य लगा दीजिएगा मतलब 0 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा कहलाएगा क्या, पूर्ण संख्या। तीसरा आता है बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णांक। पूर्णांक को अंग्रेजी में लोग कहते हैं इंटीजर। देखिएगा इस शब्द में इसका परिभाषा छुपा हुआ है पूर्णांक। पूर्णांक को अगर आप तोड़ते हैं तो पूर्ण जो अंक पूरा पूरा, तो पूरा पूरा हमारा क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। इसमें ध्यान देने वाला बात है कि धनात्मक और ऋणात्मक यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। तो 0 से आगे 1 2 3 4 5 और 0 से पीछे बढ़ेंगे तो -1 -2 ऐसे करके, यानी कि माइनस और प्लस इसमें दोनों आएगा, और वो अंक क्या होना चाहिए पूरा पूरा होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम रखेंगे हम लोग पूर्णांक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ऐसा संख्या जिसको कोई दूसरा संख्या भाग नहीं लगाएगा। जब दूसरा भाग नहीं लगाएगा तो क्या होगा, वो खुद को भाग लगाएगा, यानी कि ऐसी संख्या है जो सिर्फ खुद से ही इसमें भाग लगेगा। एक से तो सब में भाग लगता है, तो ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा, एक और खुद के अलावा किसी दूसरे से भी भाग नहीं लगे, वो सारी की सारी संख्या हमारे कहलाएंगे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। शुरुआत कहां से होता है तो 2 से होता है, 2 में किसी और से भाग नहीं लगेगा। उसके बाद आते हैं 3, उसके बाद आते हैं 4, 4 में देखिएगा तो 2 से भाग लगेगा, फिर 5 में लगता है, फिर 6 में आएंगे तो देखिएगा 2 से लगेगा। यानी कि 2 एकमात्र सम संख्या है, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सम संख्या है जो कि अभाज्य है। बाकी जितना भी अभाज्य संख्या होगा ना वो सब का सब विषम होगा, यानी कि सम हमको चेक ही नहीं करना है। सम संख्या सिर्फ और सिर्फ एक होगा, ये 2 है, यही एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है। बाकी सभी अभाज्य संख्याएं आपको विषम संख्याएं मिलेंगी। तो अगर आपको इसके आगे भी खोजना हो, जैसे 3 5 7 11 13 17 19 23 29, इसके आगे आप 31 ऐसे बढ़िएगा तो सीधा आप अभाज्य से चेक कीजिएगा, और विषम से कीजिएगा ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं भाज्य संख्या, जैसे अभाज्य जिसमें भाग न लगे, वैसे ही भाज्य मतलब जिसमें भाग लगे, मतलब एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं से तो सब में भाग लगेगा, इसके अलावा अगर कोई दूसरा संख्या से भाग लगे वो हमारा क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। शुरुआत करते हैं 2 3 अभाज्य में आ चुके हैं, उसका आया 4, 4 के बाद फिर 6, 6 के बाद 7 अभाज्य है, यानी कि भाज्य में 8 हो गया, 8 के बाद 9 में भी 3 से भाग लगता है, तो दूसरे से भाग लगेगा मतलब ये अभाज्य हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। तो 9 हो गया, 10 हो गया, 12 ऐसे करके आप देख सकते हैं। दूसरा किसी से भी भाग लगेगा तो भाज्य, और दूसरा किसी से भाग नहीं लगेगा तो अभाज्य। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है हमारा परिमेय संख्या, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसी संख्या है जो p/q के रूप में लिखी हुई हो, जहां q बराबर नहीं है 0, यानी कि नीचे वाला जो खंड होगा, नीचे वाला जो भाग होगा वो 0 ना हो, तब ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे देखिए 3/8 1/4 -2/5 7/0 8। तो ये सर 8 के नीचे कुछ नहीं, तो कुछ नहीं मतलब नीचे 1 तो होता है ना, 1 से तो भाग लगता है, 8 का मतलब वो 8/1, तो 8 भी हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन कोई आपको कह दे कि 5/0, तो नीचे जैसे ही 0 आ गया ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा चीज हो गया जो बैक डिटेल्स है। ठीक है, लेकिन अभी आपके क्लास 10th में जो वास्तविक संख्या हमारा शुरू है वो अंक गणित के मूलभूत प्रमेय
और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संबंधित है, लेकिन उसके पहले ये सब जानकारी हमारे पास होना जरूरी था, इसलिए हमने इसको रिवीजन किया। अब अगले सेशन में हम लोग देखेंगे कि वास्तविक संख्या जो क्लास 10th में है आपकी, वो कैसे और कहाँ से स्टार्ट होती है। और ये बच्चों आगे हम देखते हैं कि क्लास 10th में कहाँ से शुरुआत हो रहा है। हमारा जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, इसमें हमारा जो शुरुआत है वो धनात्मक पूर्णांकों के दो महत्वपूर्ण गुण से। अभी हम लोगों ने बहुत सारा चीज सीखा है, और उसमें आ रहा है धनात्मक पूर्णांक का दो महत्वपूर्ण गुण होता है। पहला गुण होता है जिसको कहते हैं अंकगणित का आधारभूत या मूलभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। दूसरा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये दोनों टॉपिक मुख्य रूप से पहले चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। तो हम पहला देखते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या करता है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय हमें यह करता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अद्वितीय रूप में लिखा जा सकता है, बशर्ते कि उनके क्रम का ध्यान न रहे। तो इसको हमने सॉल्व कर दिया, यानी कि आप सिंपल से याद रखिएगा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। अद्वितीय रूप से कहने का अर्थ है कि क्रम का हमको ध्यान नहीं रखना है, कोई आगे कोई पीछे भी हो सकता है। उदाहरण के लिए हम लोग जैसे लेते हैं 60 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुना 4, 4 3 12, 12 बटे 7। कोई जरूरत नहीं है, आपको 5 इधर भी लिख सकते हैं, 3 इधर भी लिख सकते हैं, परंतु जब उसको हम लोग पावर के रूप में इस तरीके से एक अच्छे फॉर्म में लिखेंगे तो 2 2 बार है तो 2 का पावर 2 गुनी 3 का पावर 1 और गुनी 5 का पावर 1। ऐसे करके किसी भी आगे पीछे करेंगे, लेकिन जब इस स्टैंडर्ड रूप में लेके आएंगे तो ये इसी तरीके से लिखा जाएगा। इसीलिए कहा जाता है अद्वितीय रूप में, यानी कि उसमें हमको क्रम का ध्यान नहीं रखना है। तो यह हमारा गणित का अंकगणित का मूलभूत प्रमेय है, फंडामेंटल थ्योरम है। इसके अनुसार हम लोग आगे भी एक प्रश्न देखेंगे और सीखेंगे गुणनखंड वृक्ष, फैक्टर ट्री कैसे काम करता है। ठीक है, अगला टॉपिक नोट कीजिए, फैक्टर। चलिए हम लोग देखते हैं फैक्टर ट्री कैसे काम करता है। दो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पे, एक 36 और एक 90 है। इस दोनों का हमको गुणनखंड वृक्ष बनाना है। नाम में स्पष्ट है गुणनखंड वृक्ष, फैक्टर ट्री। हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं। 36 में कितना से भाग लगेगा? 2 से। पहले 2 से करेंगे कितना टाइम में आया? 18 बार में। फिर 18 में करेंगे 2 से लगे 9 बार में, 9 को करेंगे तो 3 से और 3 बार में। इस तरीके से ये हमारा भाग लगे, यानी कि 36 बराबर 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 3। ये जो स्ट्रक्चर है ये पेड़ जैसा दिख रहा है ना, जड़ की तरह ऐसे बढ़ता हुआ ऊपर, तो इसीलिए इसका नाम दे दिया गया है फैक्टर ट्री। इसके अलावा आप चाहें तो आप जैसे लसा वगैरह शॉर्ट में बनाते हैं ना, वैसे ही बना सकते हैं, कोई उससे माइंड नहीं रहता। दूसरा प्रश्न देखिए 90 का गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 से 45 करने वाला, फिर 45 में 3 से करेंगे 15, 15 को 3 बचे 15, तो 90 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, 2 का पावर 1, 3 का पावर 2, 5 का पावर 1। यानी कि ये फैक्टर ट्री जिससे काम किया, और हमारा एक पहला जो चैप्टर था, पहला गुण जो था अंकगणित का मूलभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम, ये इसे कंप्लीट हो रहा है। देखिए 36 हो, 90 हो, या पिछले एग्जांपल में हमने 60 का देखा था, तो इन सभी के द्वारा पता चल रहा है कि यूनिक रूप से इसको हम लोग लिख पा रहे हैं। और यही यूनिक रूप क्या कहलाता है? फंडामेंटल थ्योरम, मूलभूत प्रमेय। तो अब अगला है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो से जुड़े रहें और इसको और बच्चों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी सीख सके। और नेक्स्ट क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा, तो तुरंत ही कल आने वाला है इसका यूक्लिड फॉर्मूला। ओके, थैंक यू।